नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए गुड्डू के पापा आ चुके थे। ये 2 सवा 2 बजे के लगभग आ गए थे और यहाँ पे खाना हो गया था रेडी। तो हम तो लग रहे थे चूल्हे पे ही, मैं भी और बड़े वाली भाभी भी, चाची जी भी। तो छोटे वाली भाभी ने खाना वगैरह बना के रेडी किया हुआ था, तो मैं इन्होंने ही सर्व कर दिया है इसके पापा को खाना। तो मैं दे रही है, गरम गरम बना रही है और यहाँ पे बस ये खा रहे हैं। चाय वगैरह के लिए इन्होंने ना कर दी थी, क्योंकि चाय मतलब ये पीते भी नहीं है और अभी लंच का ही टाइम हो रहा था, तो कहने लगे नहीं बस खाना ही खा लेंगे। खाना हमने रेडी किया हुआ ही था इनके लिए। तो यहाँ पे बस मैं भी आई थी, मैं पूछ लूँ चलो एक बार। मुझे यूँ कह देंगे कि पूछा भी नहीं, खाना लेना या कुछ और, तो ये ना कर देते कि नहीं कुछ। तो फ्रेंड्स उधर बन रहे लड्डू, कुछ बन गया, कुछ और बन गए। बात कम रहेगी, भाभी बनाने लग रही बात। और इधर भाभी ने आज स्पेशल खाना बना दिया और उन्होंने तो खा भी लिया। इसके पापा ने आज बनाया खाने में मशरूम। सब आधे जनों ने खा लिया, इसलिए कम है। और ये बनाई दाल जो हमारी फेवरेट है। चावल बनाए और इधर रोटी बनाने लग रही है। और खुशबू पूरी आ रही है। ईसु खा ले दाल चावल। ईसु तो दाल चावल ही खावेगी, इसकी वजह तो ही बनवाए मैंने दाल चावल। मुझे यार ना चावल पसंद करे खाना। चावल से राजमा मतलब दाल चावल हो या चावल चटनी बनानी। हाँ मैंने सोचा सुबह बोल दूंगी, पापा से पूछूंगी क्या मैंने कहा सुबह भिगा देंगे तो हो जाएगा दोपहर तक। हाँ वो सुबह याद नहीं रहा बस सुबह बस वो कह रहे थे दाल चावल। चलो जी कोई नहीं। आप भी खा लो। हाँ मैं भी मक्का में लड्डू थोड़े से रह रही है, ये बना कर रख दो बस आप रोटी। ठीक है बना कर रख दो बस सारी, फिर सब खा लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं करने लगी हूँ अपनी पैकिंग फटाफट से। और मुझे सुबह से पता कि मुझे जाना, मतलब मेरा वैसे जाने का तो था, ये था कि मैं 1-2 दिन में जाऊँगी, लेकिन आज ही जाना ये सुबह ही बना प्रोग्राम कि आज ही जाएंगे। और इसी वजह से फिर हम बाज़ार वगैरह भी नहीं जा पाए, क्योंकि सुबह ही बना जाने का प्रोग्राम मेरा ये था कि मैं 15 के बाद जाऊँगी। और सिवाय का बर्थडे भी है 14 को, मतलब ये 13 तारीख की वीडियो, तो मैं कहा 14 में जाऊँगी। 14 का बर्थडे करके 15 में जाऊँगी। ये था आराम से कर लूँगी पैकिंग। लेकिन इसके पापा कहने लगे नहीं बस चलना, क्योंकि फिर इसके पापा गए थे, गुड्डू घर पे थी, तो बच्चे को छोड़ना और उसका स्कूल वगैरह भी चलता है। तो इस वजह से वो कहने लगी कि नहीं आज ही जाएंगे और गांव में चलेंगे, सुबह ही वहाँ से चलना। तो फिर फटाफट से बस मैंने अपनी कर लिया पैकिंग। जो भी सामान था, कपड़े वगैरह ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन जितने थे अपना वो रख लिए। एक बैग था, एक अटैची थी, तो यहाँ पे बस अपना फटाफट पैक कर लिया। और अब बस हो जाती हूँ मैं तैयार। और इधर जो मैंने हमारे लिए लड्डू बनाए थे भाभी ने, मतलब मैंने बनवाए थे, वो तो रख दिए भाभी ने हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ के लिए भी बना रहे, जैसा साथ साथ ही मैंने बोला था। तो भाभी कहने लगी कि हम तो बस मिठाई बना लेंगे, जमा देंगे, मतलब लड्डू नहीं बनाने के। तो इन्होंने मिठाई जमा दी, चाची जी और भाभी दोनों लगे हुए हैं। तो ये अपने लिए बर्फ़ी जमा देंगे, जैसे वो बनाती हूँ ना मैं, सांधे वाली बर्फ़ी बनती है वो सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे इन्होंने इसी के अंदर, कढ़ाई के अंदर डाल के मिक्स करके बस परात में ठा के ये जमा देंगे, क्योंकि लड्डू बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो भाभी यही कह रही थी कि लड्डू में तो टाइम ज़्यादा लगे और हम ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ मैं हंस रही भाभी को, मैं कहा इतनी बड़ी पन्नी और इसमें ही आप मेरे लिए लड्डू पैक कर दो। मैं कहा तो भर जाएगी। कहने लगी कि हाँ हम तो भर के दे देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी मिठाई जमा ली है और बस अब है चलने की तैयारी। और यहाँ पे मैं ना सिवाय के लिए लेके आई थी, आपको दिखाया भी था पहले, बोतल और कप लेके आई थी उसके बर्थडे के लिए। और मैंने अभी तक सिवाय को दिखाया भी नहीं कि मैं तेरे लिए लाई थी। तो आज मैं उसे दे रही हूँ। मैं कल तो दे, मुझे था कि उसे बर्थडे वाले दिन ही दूंगी, रहूँगी जब तक तो। लेकिन फिर मुझे कल तो मतलब आज जाना है, तो मैं कहा चलो दे दूँ। और यहाँ पे सिवाय बार बार कह रहा कि बुआ जी आज रुक जाओ, कल चले जाना मेरा बर्थडे करके। लेकिन वो ये कई बार जाना पड़ता है ज़रूरी। और बस अपना खुश रहो भाई, हम तो आ रहे जा रहे खुश रहो। ये क्या है हटा? देखो बाबा बाबा, देखना मम्मा ये मेरे जेबों में पैसे डाल रहा जो आपने इसे दिए।
ये मेरी जेबों में पैसे डाल रहा जो आपने इसे दिए। अब जब नहीं पता मैं जल्दी जल्दी में क्या सामान है। अरे ये आगे तो है जो है का दे दी इस बार दे दे। देखो बाबा, ये बब्बा है। यार हट जाओ। हट जा, करने दे, मम्मा देखना, करने नहीं दे रहा। ले लो, ओके। मैं आगे बैठूंगी। आप रखो अपना ध्यान। ऐसे नहीं रखना जैसे यहाँ रख रहे थे। बस मम्मा। तो फ्रेंड्स हम चल दिए थे रामपुर से और उसके बाद हम गए थे गांव में। गांव में गए थे ताऊ जी को देखने के लिए क्योंकि ताऊ जी की हो रही है तबीयत खराब। गांव में मतलब रुचि के पापा है ना जो मेरे ताऊ जी हैं, तो उनको देख के फिर आए हम। अब हम जा रहे हैं अपने गाँव मतलब मम्मी के पास लुसाना। तो अब जाने लग रहे हैं। यहाँ पे मतलब हो गया आधा घंटा के लगभग हमें चले हुए। अभी तो टाइम लगेगा, शाम का टाइम हो गया, 5:30 के लगभग हो चुके हैं और कोहरा आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तो धीरे धीरे जाएंगे, अब पहुँच जाएंगे 7 बजे तक, लगभग 7 साढ़े 7 तक पहुँच जाएंगे। बस उसी वजह से लेट हुए हम, गांव में चले गए क्योंकि जाते हैं फिर देखिए टाइम तो लगता ही है। और फिर हमें पता चला कि ताऊ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ये भी था कि भाई बार बार तो आया जाता, चलो देख के चलते हैं। और अच्छा भी लगता जब आए तो बिना देख के जाओ फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए तो फिर हम देख के चले हैं। और अब बस गांव में जाएंगे। गांव में सभी मम्मी का फ़ोन उठा लिया 2-3 बार, वे भी कह रही किस टाइम आएंगे। फिर उन्हें बता दिया था हम कल लेट ही आएंगे, हम गांव में जाएंगे। तो मेरा ठीक है। और बस मैं इसके पापा आई गए थे 2 बजे के लगभग, आ गए थे रामपुर। बस खाना वाना खा के फिर हम गाँव में गए। और ये रही ईशू सो गई है। ईशू गहरी मेरी टांगें दुख रही है, ठंड ज़्यादा हो रही ना शायद उस वजह से। कान्हा जी भी सो गए। कान्हा जी तो ये रहे मेरे पास ही। अच्छा। और बस जी चलो चलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूँ मौसम। देखिए कोहरा सा आ गया है फिर से। और अभी मतलब काफ़ी कोहरा आ गया। धीरे धीरे ही चलेंगे आराम से क्योंकि फिर एकदम सही हो रहा है। कैमरे में तो साफ चमक रहा होगा। कैमरे में तो इतना नहीं लग रहा है, बाहर हमें ज़्यादा लग रहा है। कैमरे में तो साफ सही लग रहा, लगता नहीं है, फर्क पड़ा है क्योंकि खेतों से कई रास्ता है ज़्यादा, ये है उस जगह ज़्यादा रह रहा है इसलिए। तो चलो जी चलते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, देखिए बिल्कुल दिन छिप चुका है, अंधेरा हो गया, 6:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे देखिए हम गाँव में पहुँचने ही वाले, 6:30 पौने 7 हो गए होंगे शायद। मैं बता दूं, थोड़े दिन पहले इन रोडों पे चला नहीं जाता, मतलब इतना वो था, डर लगा था। और बहुत ही मुश्किल ऐसा हो रहा था कि भाई कोई आया बिना पीटे। हमारी सवेरी कोई गांव में आया था ना, तो पहले ही उसे गांव में फोन करके बताना पड़ा था भाई मैं आने लग रहा है। या तो गांव में तो ट्रैक्टर लेके जा कर थे, या जैसे भी बाइक बुइक पे 2-4 लड़के जा कर थे। जब आकर गाड़ी आ रही बड़े तो उनको सीधा कर ले, अब गाड़ी मोड़ लेंगे जब वो तो जा लिया। हाँ तो यहाँ पे देखिए जी
बस हम गांव में पहुंचने ही वाले, गांव का रास्ता आ चुका है और अभी पहुंचेंगे गांव घर पे। और मम्मी के भी उसके बाद भी कई बार फोन आ लिया कि कितनी देर में आ रहे हैं। वो ये दिमाग में मजा पुराने वाला है। और हम भी इस टाइम इसलिए आ गए, अब कुछ सेफ अब सा है, कुछ डर नहीं है यहाँ से। घर वाले भी मना करते हैं, पहले तो ऐसा था, घर वाले भी मना करते थे भाई रुक जाओ, वहीं रुक जाइए जहाँ भी हो रास्ते में। रास्ते में ही रुकना पड़ रहा था। चलो जी, देखिए बस आ गए हैं हम अपने गांव और मम्मी इंतजार कर रही है बहुत ज्यादा। माँ का इंतजार तो कुछ अलग ही हुआ है। ये तो है ही, माँ बापों का इंतजार कुछ अलग ही हुआ है। चलो जी बस चलते हैं। ईसु सोगी क्या? फिर सोगी, दिख के उठ तो गई थी। उठ जाओ बाबू। तो हम ये आ गया हमारा गांव लुसाना। और आज तो हमने डेट कर दिया, जंगल में कोई निकल का आ गया पूरे। है नहीं, बस दिमाग में था मगर यार अब तो ठीक सा है, इन तो माहौल ठीक निकल- सा है। अन्नी तो कहाँ इधर को निकल जा। हाँ, फिर वहाँ भीड़ मिला है ज्यादा। कस्बे में भीड़ मिला है और 2-3 किलोमीटर फालतू पड़ जाए इधर। नमस्ते चाची जी। कान्हा जी का कंबल गिर गया नीचे आपके पैर पर। नमस्ते जी। देखा तेरी मामा की बनानी वो ऐसी कह रहे हम नमस्ते चाची जी। गुड्डू दीदी नहीं आई। नमस्ते चाची जी। गुड्डू दीदी नहीं आई। अभी नहीं ऑर्डर रखा, इसे पूछिए टप्पा कहाँ है, ठंडी इतनी हो रही, ओढ़ती नहीं। अन्ना जर्सी पहन रही। पता आज के जमाने में सब बच्चे होते हैं। बेटे इतनी ठंड हो रही है फिर बीमार नहीं होगी। देखे सब पहन रहे हैं, देखे हमने भी जर्सी भी पहन रखी है, वो भी और बिना टोपे के तो बिल्कुल भी नहीं कितना ही रहा बुढ़ा हो और कितना ही जवान हो, सब बुढ़े हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं ने गाँव, मतलब यहाँ पे गाँव में, और टाइम 7:30 हो गया लगभग। आध पौन घंटा हो गया हमें आए हुए। और चाय वगैरह हमने पी ली थी आके, जब आए कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और अब बस खाएंगे खाना यहाँ पे रुचि ने और मंजू ने बना के तैयार कर रखा। क्या बना रखा मैं आपको दिखाते हैं। लग रही मंजू खाना बनाने के लिए, और खाने में आज मम्मी ने हमारे लिए बनवाया स्पेशल पतली दाल जो मूंग मसूरी की दाल बनवाई। और क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है, फिर गुड्डू के पापा रात को हल्का खाना ही खाते हैं, मतलब दाल वगैरह, तो मम्मी ने इसीलिए बनवाई होगी। और दिन में फिर भी हमने खाया थोड़ा, कई जगह ऐसे ही चाय चुए पी ली, तो इतनी भूख भी नहीं है। एक करती रोटी खाएंगे तो मंजू कह रही कि दीदी खा लो खाना, और मैंने बस मक्का खा के अपना फिर रजाई में बैठेंगे। तो यहाँ से हमने रोटी बनानी शुरू कर दी, दाल तड़क दी है, और बस चाय हमने पी ली थी, बल्कि मन भी नहीं था लेकिन चाय टेस्टी बन रही थी, फिर पी ली मैंने। हलवा भी आज इन्होंने हलवा बनाया होगा, देखो गाजर का हलवा मम्मी ने बनाया होगा, सबने मिल के मतलब
तो गाजर का हलवा और चाय पिए हम। और अब खाएंगे हम खाना। बस मैं सबको दे देती हूँ। रुचि कहाँ गई? अच्छा रुचि तो फोन देख रही। कहीं तो देखना पड़ा, अरे कौन देख लूं मैं, पता नहीं दे रहा कौन। अच्छा तो ले लो तू भी। अनुज जी को कह देना मुझे भी फोन दिलवा दो। तो कुछ नहीं, रुचि का नंबर दे गया गुस्से में, ऐसे नाश मारा तो फोन का बिना फोन के ठीक है। रुचि को फोन पे ही बेइज्जती कर दी कैमरे पे अनुज जी की तरह तो। अच्छा अरे आज दीदी को तो गुस्सा आ रहा, अभी छेड़ते नहीं अन्नी तो वह फिर पता नहीं और क्या कह देगी, कुछ नहीं पता। तो चलो हम खाना खाते हैं, खाना लगाते हैं।